बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो नॉमेनक्लेचर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें नेमिंग देना है तो उसका नॉमेनक्लेचर समझ में लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नॉमेनक्लेचर के दो टाइप्स आते हैं, एक होता है कॉमन नेम एंड दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। ओके, सो जनरली स्टूडेंट्स कॉमन नेम्स वी कैन गिव फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। ओके, सो वो रूल्स हमें हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि आईयूपीएसी नेम कैसे दिया जाता है। तो सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देना है तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक के तीन पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है वर्ड रूट, दूसरा होता है सफिक्स एंड थर्ड होता है प्रेफिक्स। तो हम पहले देखेंगे वर्ड रूट क्या होता है। अगर ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई तो आप इजीली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग दे सकते हैं। वर्ड रूट फर्स्ट होता है वर्ड रूट, सेकेंड पार्ट आता है सफिक्स का एंड थर्ड पार्ट आता है प्रेफिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, वर्ड रूट यानी कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड्स, सो उसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। अगर किसी भी कार्बन में किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उस वर्ड रूट हम उसका मिथ लिखते हैं, राइट। इफ वन कार्बन इज देयर वी कैन राइट इज मिथ। अगर दो कार्बन की चेन होती है जैसे कि इथेन है तो उस टाइम हम क्या लिखते हैं, उसका वर्ड रूट इथ। ओके, अगर तीन कार्बन आते हैं उसमें तो इसमें उसका वर्ड रूट आता है प्रोप। ओके, थ्री कार्बन की अगर चेन आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन्स आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम पेंट। यस, अगर 6 कार्बन आ जाते हैं उसको हम बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन आ जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं हेप्ट। अगर 8 कार्बन की चेन है जैसे कि ऑक्टेन है तो उसको हम ऑक्ट बोलते हैं वर्ड रूट में। अगर C9 है, 9 कार्बन की चेन है, नॉन है तो हम उसको नॉन बोलते हैं। और C10 रहता है तो हम उसको नॉन डेक। ओके, सो मैक्सिमम आपको 10 कार्बन तक याद रखना है। इसी के ऊपर एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। ओके, फर्स्ट कार्बन है तो उसे हम मीथ बोलेंगे। 2 कार्बन प्रेजेंट है यानी कि इथेन है तो उसको हम ईथ बोलेंगे। 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन है तो उसको हम प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है पेंट। 6 कार्बन है हेग्स। 7 है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन एंड 10 कार्बन रहेंगे तो उसको हम डेक बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ड रूट का। उसके बाद आता है सेकेंड सफिक्स। अभी हम सफिक्स के बात करेंगे। सो सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें। ओके, 2 टाइप के सफिक्स आते हैं बच्चों। सो इसमें प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स 2 होते हैं। ओके, तो पहले हम प्राइमरी सफिक्स देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स, अभी प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाता है, ओके, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं तो उसको हम अल्केन बोलते हैं। और अल्केन का सफिक्स हम क्या लगाते हैं, ANE, राइट। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स वी कैन से इज अल्केन एंड सफिक्स वी आर यूजिंग ANE। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्कीन है, तो इसका सफिक्स हम लगाते हैं ENE। ओके, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है किसी भी कंपाउंड में तो इसका सफिक्स हम क्या लगाते हैं, YNE। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। अगर आपको ये बेसिक चीजें याद आ गई तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर इजीली दे सकते हो। ओके, सफिक्स हुआ। उसके बाद आता है सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स हुआ। अब सेकेंड आता है सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो हम सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे इन डिटेल्स में। ओके, सो प्राइमरी सफिक्स के बाद अभी सफिक्स इन डिटेल्स में देखेंगे हम। प्राइमरी सफिक्स आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। अब सेकेंड आता है इसमें सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होता है
तब हम सेकेंडरी सफिक्स उसका यूज करते हैं। ओके, कुछ बेसिक चीजें हम मैं लिख के दूंगा आपको। अगर अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है। ओके, आप बाद में भी फंक्शनल ग्रुप सब चार्ट ले सकते हैं, अभी बेसिक्स कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है? OH। सो इसका सफिक्स हम अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो अल्कोहल का सफिक्स हम लेंगे यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या लेते हैं हम? अल्कोहल का लास्ट OL। ओके, OL इज अ सफिक्स ऑफ अल्कोहल। ओके बच्चों, अगर अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्डिहाइड आपको पता है अल्डिहाइड, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप होता है इसका CHO। ओके, और ये CHO ग्रुप आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। ओके, सो अल्डिहाइड का सफिक्स क्या आता है इसका? अल्डिहाइड का फर्स्ट जो दो वर्ड्स आते हैं ना, AL, सो दैट इज द सफिक्स ऑफ अल्डिहाइड्स, AL। ओके, आपको यह याद रखना है, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड को अटैच होता है तब हमें ये सफिक्स यूज करना है यहाँ पे। ओके, अगर कीटोन ग्रुप होता है बच्चों, कीटोन तो आपको पता ही है। ओके, कीटोन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज C डबल बॉन्ड OR। सो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, कोई भी अराइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप्स। ओके, सो कीटोन का सफिक्स हम लास्ट के ONE लिखते हैं, कीटोन यहाँ पे है ना, कीटोन ONE। सो दिस इज योर सफिक्स। कीटोन का सफिक्स क्या आता है? ONE। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है कंपाउंड में, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, यस, COOH। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। सो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OH। ओके, वी कैन शो लाइक दिस आल्सो। And what is the suffix of carboxylic acid? So that is the very important. अगर carboxylic group present है, COH group present है, so we have to write OIC and then you consider write the acid. Suffix क्या लेना है हमको? एसिड, जो भी कंपाउंड्स है फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है COH, तब हमको ये सफिक्स यूज करना है, OIC लिख के आगे एसिड लिखना है। ओके, सो दिस इज अ सफिक्स ऑफ एसिड। अगर अमाइन ग्रुप होता है, अमाइन, सो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है NH2। ओके, सो इसका हम फंक्शनल ग्रुप अमाइन ही लिखते हैं। ओके बच्चों, सो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम ईथर ग्रुप लेते हैं या ईस्टर लेंगे तो अल्कोक्सी OH लिखते हैं। ओके, ईस्टर लेंगे, ईस्टर। सो इन केस ऑफ द ईस्टर, ओके, ईस्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RCOOR। ओके, सो ईस्टर का हम जनरली अल्काइल ग्रुप्स होता है और आगे OAT लगाते हैं, अल्काइल ग्रुप एंड OAT, इथाइल मिथाइन, इथाइल प्रोपियोनेट। ओके, लाइक दिस वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स। अगर असाइल ग्रुप ज्वाइन होता है, COCl ग्रुप, ओके, तो इसका सफिक्स हम यूज करते हैं OYL, ऑयल, और ये हैलाइड्स मीन्स क्लोराइड। ओके, असाइल ग्रुप का। ओके, बेसिक कुछ कंपाउंड्स हैं, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर नाइट्राइल ग्रुप्स हैं और कुछ नाइट्राइल ग्रुप्स मीन्स CN ग्रुप है, CN मीन्स साइनाइड। अगर CN है तो उसका सफिक्स हम क्या यूज कर सकते हैं? नाइट्राइल। IUPAC में वी कैन यूज द सफिक्स नाइट्राइल। ओके, सो ये हुआ सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आपको ये फंक्शनल ग्रुप यूज करने हैं। ओके, अभी हम देखते हैं प्रेफिक्स क्या होता है। ओके, सो वर्ड रूट के पहले हम प्रेफिक्स लगाते हैं कभी भी। IUPAC नेम, व्हेन यू कैन यूज द IUPAC नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिफोर द वर्ड रूट वी कैन राइट द प्रेफिक्स। सो अभी प्रेफिक्स क्या होता है हम देखेंगे अभी। ओके, थर्ड पार्ट आता है आपका प्रेफिक्स। सो ये बहुत बेसिक चीजें हैं बच्चों, अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई अच्छी सी तो श्योरली यू कैन सॉल्व एनी एग्जाम्पल। प्रेफिक्स क्या होता है? देखो, वर्ड रूट के पहले हम इसे लगाते हैं। प्रेफिक्स मीन्स इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग। ओके, सो इसमें हमें फर्स्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग में। अगर अल्काइल ग्रुप से एक आता है इसमें, अल्काइल ग्रुप। या अल्काइल ग्रुप क्या होता है वो पहले हम जानेंगे।
अल्काइल ग्रुप्स हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी कैन रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर, अल्काइल ग्रुप। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, अल्काइल ग्रुप वी कैन रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर। अब ये अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, देखो अगर कोई भी अल्केन्स हम लेते हैं, यू कैन टेक एनी अल्केन एंड इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम देम, ओके, उसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3। ओके, सो ये हुआ तुम्हारा मीथेन। CH4 मीन्स क्या होता है, मीथेन। तो अभी हमें ये अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म करना है, देखो ये मीथेन का ANE हटा देना है। ओके, ANE निकाल के यहाँ पे ये तुम्हारा मिथ हुआ और अल्काइल ग्रुप का सफिक्स YL यहाँ पे लगाना है, मिथाइल, लाइक दिस। नाउ क्लियर। सो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये मिला हमें CH3। ओके, इसका हमें अल्काइल ग्रुप बनाए तो क्या करेंगे हम, मीथेन का लास्ट जो सफिक्स है ANE, सो हम इसे प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। इस प्राइमरी सफिक्स को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, सफिक्स YL, मिथाइल फॉर्म हुआ। अगर हम इथेन की बात करते हैं, C2H6, सो आपको पता है इथेन, सो 2 कार्बन की चेन आती है इसमें। इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन से निकाल देते हैं हम, सो इफ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इथेन, सो व्हाट विल गेट हियर, C2H5। सो ये C2H5 क्या मिलेगा, देखो अभी हम इथेन है, इथेन का ANE हटा दो और सफिक्स लगा दो यहाँ पे YL, सो व्हाट विल गेट हियर, इथाइल। इफ यू टेक द प्रोपेन, प्रोपेन स्ट्रक्चर डू यू नो, CH3 CH2 CH3। अगर हम प्रोपेन लेते हैं एंड इफ यू रिमूव हाइड्रोजन, सो व्हाट विल गेट स्टूडेंट्स, CH3 CH2 CH2, सो दिस इज व्हाट, प्रोपाइल। लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर द अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स आपको ऐसे प्रिपेयर करने हैं। सो किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं तो अल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। सो ये अल्काइल ग्रुप ब्रांचिंग में आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो हमें वो प्रेफिक्स करके यूज करना है और वो भी वर्ड रूट के पहले उसको लिखना है। वो हम देखेंगे एग्जाम्पल एक एक देख के। ओके, ये हुआ अल्काइल ग्रुप्स। और इसे छोड़कर भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अटैच रहते हैं। सो अब हम उस देखेंगे। देखो कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि अभी क्लोरीन ज्वाइन है तो हम उसको क्लोरो बोलते हैं। यस, ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। क्लोरीन अगर किसी भी चेन को ज्वाइन है, इसको हम ब्रांचिंग कंसीडर करते हैं यानी कि प्रेफिक्स कंसीडर करते हैं। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो वी कैन राइट एज अ ब्रोमो। अगर फ्लोरीन है तो हम उसको लिखेंगे, फ्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो। आयोडीन ज्वाइन है तो उसको हम लिखेंगे आयोडो। ओके, ये बहुत बेसिक है। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन ज्वाइन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन ज्वाइन है तो फ्लोरो, आयोडीन ज्वाइन है तो आयोडीन, आयोडो। दीज आर द हैलोजन ग्रुप्स। अगर NO2 ग्रुप ज्वाइन है तो हम इसको नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, वहां पे नाइट्रो। NH2 अगर ज्वाइन होता है ब्रांचिंग में तो इसको हम एमिनो ग्रुप करके लगाएंगे, एमिनो, कंसिडर एज अ ब्रांचिंग। ओके, NH2 अगर OH ग्रुप ज्वाइन होता है तो इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे वहां पे। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन अगर कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो जाता है, 2 फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होते हैं, तब OH ग्रुप भी वहां पे ज्वाइन होता है, तब हम हाइड्रोक्सी एज अ ग्रुप वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अगर CH3O CH3 ग्रुप है, इथॉक्सी, सो इसको हम क्या लगाएंगे, 2 ईथर ग्रुप से, तो मिथॉक्सी मीथेन। सो मिथॉक्सी मीथेन हुआ ये। ओके, ईथर में अगर बेंजीन रिंग है, अगर उसको OCH3 ज्वाइन है तो कॉमन नेम है उसको हम एनिसोल भी लगा देते हैं। ओके, NO ग्रुप है, उसको हम नाइट्रोसो लगाते हैं। ओके, सो बेसिक चीजें आपको याद रखना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या अटैच करना है हमें, मिथाइल, इथाइल तो आपको पता हो गया है, अल्काइल ग्रुप्स, और ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं जो हमें IUPAC में यूज करना है। ओके बच्चों, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो इसका एक फॉर्मूला है अभी IUPAC नेम का, सो आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले अभी IUPAC नाम देना है। सो इफ यू वांट टू गिव द IUPAC नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC नेम, सो IUPAC नेम का लॉन्ग फॉर्म आपको पता ही होगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन। सो IUPAC इंटरनेशनल, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, U स्टैंड फॉर यूनियन, P स्टैंड फॉर प्योर, A स्टैंड फॉर अप्लाइड एंड C स्टैंड फॉर केमिस्ट्री। सो दिस इज इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो इसमें देखो इसका एक फॉर्मूला आता है बच्चों। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम में प्रेफिक्स लिखना है। प्रेफिक्स क्या लिखना है, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट, उसके बाद आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स
प्लस उसके बाद आएगा तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ओके, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है पूरी बातें। सो ये फॉर्मूला आता है तुम्हारा आईपीसी नेम का, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ओके, और विल सॉल्व द आईपीसी नेम। ओके, पहले हम सिंपल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, CH3 CH, यहाँ पे मैंने CH3 को ज्वाइन कर लिया है, CH2 CH3। ओके, सो जब भी आप किसी भी आईपीसी नेम कंपाउंड्स को देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अभी हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे आईपीसी नेम के। ओके, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करके कंपाउंड्स को नेमिंग देना चालू करेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्ग चेन हमें सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम कार्बन की चेन सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद हमें नंबरिंग देना है। सेकेंड रूल क्या होता है, गिव द नंबरिंग। सो नंबरिंग क्या कहाँ से देना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होता है और जहाँ से ब्रांचिंग ज्वाइन होती है। अगर फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन नहीं है, अगर ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग से ही हमें नंबर स्टार्ट करना है। यू कैन गिव द दैट कैन फॉलो द लोएस्ट नंबर रूल। ओके, सो ये हुआ। और उसके बाद अगर किसी भी कंपाउंड में दो सब्स्टिट्यूएंट ज्वाइन होते हैं, ओके, माने यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन ज्वाइन होता है एक ही कंपाउंड्स में, तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, क्लोरो एंड ब्रोमो। सो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, बी और सी। सो ब्रोमो पहले आएगा, ब्रोमो एंड देन क्लोरो। अगर मिथाइल ग्रुप भी ज्वाइन होता है और इथाइल ग्रुप ज्वाइन होता है किसी भी कंपाउंड में, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, इथाइल। ओके, पहले ई आता है ना, उसके बाद एम आएगा, तो इथाइल, देन यू कैन राइट मिथाइल। सो ये बेसिक चीजें है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। फर्स्ट है लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। तो अगर चलो हम एक एक रूल भी डिस्कस करेंगे और वैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो अगर इस कंपाउंड को हम देखते हैं तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना। अगर इसमें लॉन्ग चेन देखेंगे तो मैक्सिमम 4 कार्बन्स आती है। ओके, अगर हम नंबर की बात करेंगे, कहां से नंबरिंग देना है हमें, सॉरी। ओके, सो यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड ओनली। व्हाई, यहां से ब्रांचिंग है बच्चों। ओके, अगर हम यहां से नंबरिंग देंगे, ठीक है, तो इस ब्रांचिंग पे, इस सब्स्टिट्यूएंट पे कम से कम नंबर आना चाहिए, दैट इज द लोवेस्ट नंबर रूल। ओके, सो इसलिए हम यहां से नंबरिंग देते हैं। अगर हम यहां से नंबर देंगे तो क्या होगा, 1 2 3, इसके ऊपर थर्ड नंबर आएगा, सो दैट इज द रॉन्ग। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम नंबरिंग देंगे तो जहां पे ब्रांचिंग होता है, अगर ब्रांचिंग नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है, तो वहां से ही हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है। सो ये हुआ तुम्हारा नंबरिंग 1 2 3 4। तो इसका अभी प्रेफिक्स पहले लिखेंगे हम। प्रेफिक्स क्या है इसका, प्रेफिक्स मतलब मैंने बताया आपको सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या ज्वाइन है, मिथाइल ग्रुप, CH3 यानी कि मिथाइल कहां पे ज्वाइन है, सेकेंड कार्बन पे, वो आपको लिखना है, टू मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट देखो, मैक्सिमम कार्बन कितनी है, 4 कार्बन। 4 कार्बन यानी कि ब्यूट लिख दो। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स हमें लेना है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या बताया मैंने, सिंगल बॉन्ड है तो एनी, डबल बॉन्ड है तो ईएनी, ट्रिपल बॉन्ड है तो वायनी। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे क्या लिखोगे तुम, एएनी लिखना है आपको। और एक रूल है इसमें, जो भी प्राइमरी सफिक्स है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होता है, जो भी अल्केन्स हम यहाँ पे मिला है उसका ई रिमूव करके, सो यू कैन रिमूव द ई, और वहां पे हमें क्या लगाना है, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होता है तो हम वहां के ई हटा के वहां पे फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, ए एज इट इज रखना है। ओके, दैट आल्सो वन ऑफ द रूल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ओके, सो इस कंपाउंड को अगर हम देखते हैं कहां से आप नंबर दे सकते हो, सो लॉन्ग चेन कितनी आएगी इसमें, 5 कार्बन्स की दिख रहे हैं आपको, 5 कार्बन्स दिख रहे हैं, लॉन्ग चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट ज्वाइन हुआ है, प्रेफिक्स ज्वाइन हुआ है, वो सेंटर में है, तो आपको चॉइस है, दोनों तरफ से आप नंबरिंग दे सकते हो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, मीन्स पेंटेन है। थर्ड कार्बन पे क्या ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, व्हाट इट ज्वाइन, मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखोगे आप,
3 मिथाइल, पहले हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ओके, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, प्रेफिक्स पहले लिखते हैं 3 मिथाइल। उसके बाद लॉन्ग चेन क्या है आपकी 5 कार्बन की, मींस वर्ड रूट आएगा पेंट और प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, मींस पेंटेन। सो इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम पेंटेन। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, 3 मिथाइल पेंटेन। चलो अब इस कंपाउंड को देखेंगे। CH2CH3। ओके, तो इसमें देखो मैक्सिमम कितने कार्बन्स आपको दिख रहे हैं? मैक्सिमम स्ट्रेट चेन में आना चाहिए या ब्रांचिंग में भी आएगा तो भी ऑल कार्बन शुड बी लिंक टुगेदर होना। तो इसमें मैक्सिमम कार्बन हमें स्ट्रेट चेन ही मिल जाएगी लाइक दिस। सो ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, दिस इज अ सेकेंड, थर्ड एंड नाउ इट इज अ 4 कार्बन्स हुए। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट देख लो कहाँ पे ज्वाइन है, मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, मींस प्रेफिक्स है, यहाँ पे एक प्रेफिक्स है, 2 प्रेफिक्स है लेकिन एक ही कार्बन पे ऊपर वो दोनों ज्वाइन है। तब आपको क्या करना है, वो कार्बन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। 2 कितने टाइम है ये CH3 ग्रुप? 2 टाइम्स, 2,2 2 टाइम्स मीन्स अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग अगर 2 टाइम्स होता है तो आपको डाई वर्ड यूज करना है, DI। ओके, उसके बाद अगर 3 टाइम्स है तो ट्राई, 4 टाइम है तो टेट्रा। ओके, दीज आर द वेरी बेसिक्स। 2 टाइम है यहाँ पे 2,2 डाई, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या आता है? 4 कार्बन यानी कि ब्यूट एंड प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्डेड है ऑल, मींस ब्यूटेन। ओके, सो दिस इज व्हाट? ब्यूटेन। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एक एग्जाम्पल आप देख लेंगे अभी। सो बच्चों, अगर ये CH3 ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होता है एंड यू कैन गिव द नंबरिंग। सो अभी देखो मैक्सिमम कार्बन यहाँ पे कितने आएंगे? सो सिंपल रूल है, लॉन्ग चेन आपको सिलेक्ट करके लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आनी चाहिए। सो ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो इसमें देखो लॉन्ग चेन आई है हमारी ब्यूटेन। इसमें ब्रांचिंग अगर देखेंगे, हम प्रेफिक्स की बात करेंगे तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ज्वाइन हुआ है, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप ज्वाइन हुए। तो पहले हमें प्रेफिक्स ही लिखना है, एज पर रूल यू कैन राइट अ प्रेफिक्स। सो प्रेफिक्स सेकेंड कार्बन पे एक है, सेम ग्रुप है, और थर्ड कार्बन पे 2 टाइम से 2,3,3 कितने टाइम से? सेम ग्रुप अगर है तो हमें डायरेक्ट लिख देना है ट्राई, 3 टाइम से ट्राई। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, ट्राई मिथाइल। उसके बाद लॉन्ग चेन आपकी कितनी आएगी? 4 कार्बन की, यू कैन राइट एज अ ब्यूटेन। 4 कार्बन, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स आता है ब्यूट, सेकेंडरी सफिक्स आता है एन, सिंगल बॉन्डेड है। ओके बच्चों, सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत सारे एग्जांपल हमें प्रैक्टिस करने हैं आज। ओके, ये बहुत ही बेसिक्स एग्जांपल से टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, विल डिस्कस द अनदर एग्जांपल नाउ। चलो ऐसे ही हम फंक्शनल ग्रुप भी देख लेंगे उसमें ही। ओके, 1 by 1 CH3 CH2 CH, यहां पे Cl ज्वाइन है, नाउ इट CH2OH। ओके, सो यहां पे देखो अभी कंपाउंड को आप देख रहे हैं, मैक्सिमम कितने, पहले कार्बन काउंट कर लो और मैक्सिमम चेन सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट रूल क्या बताया मैंने? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आएगी? यहाँ पे 4 कार्बन। यस, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देख लो, OH ग्रुप एक है और ये सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि प्रेफिक्स है। तो आपको नंबरिंग कहां से देना है? सो यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से आपको नंबरिंग देना है। ओके बच्चों, टोटल 4 कार्बन है। ओके, हम नंबरिंग यहां से क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल का सफिक्स हमें क्या यूज करना है? OL। मैंने बताया आपको OL यूज करना है अल्कोहल का। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा कंपाउंड्स। यहां पे देखो एज पर रूल पहले हमें प्रेफिक्स लिखना है। 4 कार्बन हुए यानी कि ब्यूटेन, तो पहले वर्ड रूट देख लो, ब्यूट है, सिंगल बॉन्डेड है तो ये नहीं है। ओके, सो उसके बाद प्रेफिक्स क्या अटैच है? सेकंड कार्बन को क्लोरीन। सो यहां पे लिख दो 2 क्लोरो, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है 2 क्लोरो। देन उसके बाद मैक्सिमम कार्बन कितने? वर्ड रूट क्या लिखेंगे? 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, ब्यूट लिख देंगे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्डेड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं हम? एनीन, डायरेक्ट लिख दो ब्यूटेन। और नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स हमको यहां पे लगाना है, वो कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप।
सो ये OL सफिक्स अल्कोहल का क्या लगाना है, OL, ये कहां पे लगाओगे, सो ये जो हम सेकेंड प्राइमरी सफिक्स लिए ANE उसका E हटा के हमें वहां पे OL लगा देना है, ब्यूटेनॉल, 2-chloro-butanol, दिस इज द IUPAC नेम। और कुछ एग्जांपल देखेंगे अल्कोहल के ही, CH3CH, मैं यहां पे अभी OH लगा देता हूं, CH2, now here we join here Br, CH2 CH3। चलो अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं, मैक्सिमम कार्बन आपको कितना मिलेंगे यहाँ पे, देखो 1, यहाँ से नंबरिंग आप दे सकते हो बिकॉज फंक्शनल ग्रुप यहाँ से है। ओके आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, ब्रांचिंग नहीं, हमेशा फंक्शनल ग्रुप यू कैन गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू फंक्शनल ग्रुप्स, तो वो चीज मेजर फंक्शनल ग्रुप। सो नंबरिंग यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने कार्बन हुए बच्चों, 6 कार्बन, 6 कार्बन यानी कि हेक्सेन। ओके सो ये सिंपल तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन। ओके अभी सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, अल्कोहलिक है, और फोर्थ कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ब्रोमो, सो यहाँ पे लिख दो ब्रोमो, 4 ब्रोमो, यस 4 ब्रोमो। उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा, हेग्स, 4 ब्रोमो हेग्स, और प्राइमरी सफिक्स आएगा एयनीन, हेक्सेन, और सफिक्स आपका है यहाँ पे OH यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल कहाँ पे लगाना है, ई हटा के, कौन से कार्बन पे OH ग्रुप ज्वाइन है, सो दैट शुड बी मेंशन, सेकंड कार्बन पे OH है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सेन 2OL, 4 ब्रोमो हेक्सेन 2OL। नाउ क्लियर। ओके तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ऊपर आएगा अभी, CH3 CH2। ओके अब यहाँ पे हम CH लगा देंगे, CH OH, again we write CH OH CH, now it's I, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा CH3। ओके सो आपको अभी कहाँ से नंबरिंग देना है, सो सिंपल है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, 3 और 4 आता है, 1 2 3 4 सेम ही है, तो आपको नंबरिंग यहाँ से भी दे सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन हुए आपके। सो ये हुआ हेक्सेन, वर्ड रूट हुआ हेक्सेन हुआ। सो यहाँ पे आयोडीन ज्वाइन है सेकेंड कार्बन पे, लिख दो 2 आयोडो। ओके इसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, वर्ड रूट क्या आएगा, हेग्स, सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन। ओके अभी हमें क्या लगाना है वहां पे, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल्कोहल 2 टाइम है, हेक्सेन, ई निकाल के कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, हेक्सेन 3,4, या कितने टाइम है अल्कोहलिक ग्रुप, 2 टाइम्स, डायओएल। ओके हेक्सेन 2 आयोडो हेक्सेन 3,4 डायओएल, ये हुआ तुम्हारा IUPAC नेम। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट, विल सी द अनदर एग्जांपल्स। अगर ये स्ट्रक्चर होता है, OH ग्रुप, सो यहां पे हम ब्रोमीन को ज्वाइन करेंगे, यहां पे क्लोरीन को। ओके सो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सो सिंपली देखो बच्चों, अब इसका हम क्या IUPAC नेम देना है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पे ज्वाइन है, ये फर्स्ट कार्बन है तुम्हारा, CH3 है, तुम्हें पता है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्ग चेन कितने कार्बन क्या आ रही है यहाँ पे, 7 कार्बन, 7 कार्बन यानी कि हेप्टेन। अभी हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना है यानी कि प्रेफिक्स लिखना है। देखो अभी प्रेफिक्स क्या क्या है यहाँ पे, 4th कार्बन पे क्लोरो है, 5th कार्बन पे ब्रोमो है, और एक रूल है हमारा क्या, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है, तो हमें पहले B आएगा या C आएगा, ABCD में अल्फाबेटिकल में, यस पहले B आएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे 5 ब्रोमो, 5th कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप है, देखो यहाँ पे ब्रोमो, 4th कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है, कॉमा 4 क्लोरो, करेक्ट। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, 7, मींस हेप्ट, और सिंगल बॉन्डेड है, प्राइमरी सफिक्स ANE, करेक्ट। उसके बाद हमें सफिक्स देखना है, सेकेंडरी सफिक्स, कौन सा ग्रुप अटैच है सेकेंड कार्बन पे, OH अल्कोहलिक, सो ये हटा के हमें हेप्टेन 2OL, सो ये हुआ तुम्हारा 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टेन 2OL, सो दिस इज योर IUPAC नेम। ओके और एक एग्जांपल देखेंगे,
C2H5। सो यहाँ पे OH ग्रुप ज्वाइन कर लिया मैंने। ओके, ये हुआ तुम्हारा कंपाउंड्स, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। सो अभी इसका आईयूपीएसी नेम क्या देख सकते हो, चलो फटाफट देखो, स्टार्ट राइटिंग। यस, कहाँ से नंबरिंग देखो, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, आपको देखना है कहाँ से लोएस्ट नंबर वहाँ पे फॉलो होता है। फंक्शनल ग्रुप ये है, सो यहाँ से अगर नंबर देख के जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। यहाँ से नंबरिंग दोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, रिमेंबर 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, 10 यानी कि डेकेन, राइट। तो अभी देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट हमें लिखना है, प्रेफिक्स लिखना है। पहले हमें क्या लिखना है, प्रेफिक्स। तो देखो अब प्रेफिक्स कहाँ पे है, 6 कार्बन पे इथाइल है, 8 कार्बन पे मिथाइल है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो पहले क्या आएगा, इथाइल, तो लिख दो यहाँ पे 6 इथाइल, 6 कार्बन पे इथाइल ग्रुप है। उसके बाद 8 कार्बन पे मिथाइल, 6 इथाइल 8 मिथाइल, लॉन्ग चेन, वर्ड रूट क्या आएगा, यस डेक, सिंगल बॉन्ड है डेकेन। और सफिक्स क्या लगाओगे, इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल, कौन से कार्बन पे, 5th कार्बन पे, 5OL, 5OL, डेकेन 5OL। सो ये हुआ अल्कोहलिक। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, और एक एग्जाम्पल देख लेंगे, चलो CH3C, CH3, CH3OH, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो मैक्सिमम कार्बन यहाँ पे कितने सिलेक्ट होगी, 3 कार्बन की। यस, ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है, यहाँ पे प्रेफिक्स क्या लगा है, मिथाइल, कौन से कार्बन पे, सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल है, और सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप भी ज्वाइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल। वर्ड रूट क्या आएगा, 3 कार्बन का, प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है, प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा के हमें क्या लगाना है, OL, कौन से कार्बन पे ज्वाइन है, सेकेंड, प्रोपेन 2OL। सो ये हुआ तुम्हारा आईयूपीएसी नेम। नाउ क्लियर बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, विल सॉल्व अनदर एग्जांपल। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो बहुत सारे एग्जांपल आज प्रैक्टिस करेंगे, वन शॉट में पूरा आईयूपीएसी नेम हमें देखना है आज। ओके, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, तो आपको पूरे लास्ट तक वीडियो देखते जाना है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अल्डिहाइड का, CH2, नाउ CH, यहाँ पे हम ब्रोमीन को ज्वाइन करेंगे, और नाउ इट्स CH2CHO। ओके, सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप। तो कहाँ से नंबरिंग दोगे, सो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड ओनली। रूल क्या है हमारा, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है, नंबरिंग देना है, कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप से। ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5, मैक्सिमम कार्बन कितना हुआ, 5 कार्बन का। उसके बाद देखो अब यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या ज्वाइन हुआ है, प्रेफिक्स क्या है, ये ब्रोमीन। ओके, 3 ब्रोमो, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो। उसके बाद वर्ड ग्रुप क्या आएगा, पेंट, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखोगे, पेंटेन। ओके, अभी फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा कौन सा है, ये अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का सफिक्स क्या लोगे बच्चों, Al। तो यहाँ पे क्या करना है, पेंटेन का ई हटा के एनी का यहाँ पे लगाना है Al। ओके, और हमेशा याद रखना अल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज टर्मिनल कार्बन पे ही होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे CH3, CH2, CH, ओके, Br, CH, यहाँ पे Cl, CH2, CHO। ओके, सो देखो यहाँ पे कितने कार्बन से यहाँ पे टोटल, कहाँ से नंबरिंग दोगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO, करेक्ट। CHO इज अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन। ओके बच्चों, 6 कार्बन है यानी कि हेक्सेन है। अभी आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है, थर्ड कार्बन पे क्लोरीन ज्वाइन हुआ है, फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन ज्वाइन हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो पहले क्या आएगा, 4 क्लोरो, क्या आएगा, 4 ब्रोमो, सॉरी 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो। ओके, उसके बाद लॉन्ग चेन, वर्ड रूट क्या आएगा, हेग्स, इट्स कम हेग्स। और सिंगल बॉन्डेड है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा ANE। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा ज्वाइन हुआ है, अल्डिहाइड, तो ये रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे, AL, हेक्सानॉल, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सानॉल। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे।
चलो कुछ मिक्स एग्जांपल देखेंगे अभी। CH3 CH2 CH3 COOH। ओके, COOH कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप में अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स सफिक्स आपको क्या यूज करना है इसका? OIC और एसिड लिखना है, वर्ड रूट। ओके, दिस इज द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कहां से दोगे? इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। सो मैक्सिमम कार्बन कितने आई इसमें? 4 कार्बन, यानी कि ब्यूटेन। सब्स्टिट्यूएंट देख लो, प्रेफिक्स क्या है? सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 4 मीन्स ब्यूट। ओके, और सिंगल बॉन्डेड है ANE, लेकिन आपको यहां पे सफिक्स लिखना है। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ब्यूटेन का ई हटा के हमें वहां पे OIC एसिड लिखना है, ब्यूटानोइक एसिड। नाउ क्लियर? सो दिस इज द IUPAC नेम, ब्यूटानोइक एसिड। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? और कुछ एग्जांपल देखेंगे हम एसिड के। CH3 CH2 CH, नाउ वी कैन जॉइन आयोडीन, CH2 COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो नंबरिंग कहां से दोगे? अभी यहां से 1 2 3 4 5। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन, यानी कि पेंटेन। अभी सब्स्टिट्यूएंट देख लो, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे आयोडीन वी ज्वाइन हियर ऑन थर्ड कार्बन, यू कैन राइट 3 आयोडो। ओके, उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा? 5 कार्बन मीन्स पेंट, सिंगल बॉन्डेड है ANE, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। सफिक्स यू कैन यूज OIC एंड एसिड, इज रिप्लेस्ड बाय OIC and then you can write acid, 3-iodopentanoic acid. Now clear students? Okay, चलो आप बताओ अभी इसका। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH Cl CH2 CH3। चलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहां पे देखो, पहले कार्बन देख लो, कितने कार्बन आएगी यहाँ पे मैक्सिमम? यहां से नंबरिंग दे सकते हैं आप। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। सो यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन, यानी कि हेक्सेन। और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे आपको एक कीटोन ग्रुप दिख रहा है, फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, मीन्स 4 क्लोरो। करेक्ट। वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन। सो उसके बाद सफिक्स क्या आएगा? प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स कीटोन का। जब भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया है कि क्या यूज करना है? कीटोन का लास्ट ONE। सो यहाँ पे E हटा के वहां पे कौन से कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे 3 ONE। नाउ क्लियर्स? 4 क्लोरो हेक्स 3 ONE। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम्पल हमें डिस्कस करेंगे। चलो कीटोन का देख लेते हैं। CH3, नाउ इट्स CH Br CH Cl C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ओके, सो ये हुआ क्वेश्चन। ओके, तो इसका अगर हमें IUPAC नेम देना है तो कहाँ से नंबर स्टार्ट करोगे? अभी कौन सा मेजर फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पे क्या है? कीटोन। तो ये यहाँ से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 कार्बन है, यानी कि हेक्सेन है। अभी सब्स्टिट्यूएंट देख लो, फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन ज्वाइन हुआ है यहाँ पे, एंड फिफ्थ कार्बन हैविंग ब्रोमीन। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो। ओके, सब्स्टिट्यूएंट लिख लो 5 ब्रोमो कॉमा 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो। लॉन्ग चेन कितने? हेक्सेन। ओके, हेक्सेन का हमें ई हटा के क्या लगाना है? वहां पे कीटोन का सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स 3 ONE, हेक्सेन 3 ONE, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन 3 ONE। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, चलो मैं आपको
यहाँ पे हमें लिखना है NH2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी CH2COOH। ओके, सो इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हुए। अगर दो फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे एक रूल होता है, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है ओके ऑर्डर में, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, उसके बाद अमाइन ग्रुप आता है। तो आपको नंबरिंग देना है यहीं से ही जहाँ से मेजर सब्स्टिट्यूटेंट आपका फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है। ओके, टोटल 5 कार्बन्स हुए और जब भी फंक्शनल ग्रुप मेजर फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है और अनदर फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप यू कैन कंसिडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 एमिनो। ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है आपको चार्ट में, 3 एमिनो 5 कार्बन्स मीन्स पेंट। पेंटेन है, यस, सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटेन इज रिप्लेस्ड बाय एसिड OIC एंड एसिड। ओके, 3 एमिनो पेंटेनोइक एसिड। ओके, चलो अनदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आया तो डर जाते हो, देख के ही डर जाते हैं। ओके, कहां से आया स्ट्रक्चर करके। चलो, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सी यहाँ पे कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड OH, तो नंबरिंग हमें यहाँ से ही देना है 1 2 3, ये 4th कार्बन है, देन 5th, ये 6, टोटल 6 कार्बन है। अभी हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना है, प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स क्या लगा है देखो, 3rd कार्बन एंड 4th कार्बन मिथाइल, सो यू कैन राइट 3,4, 2 टाइम्स है तो डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। लॉन्ग चेन है हेक्सेन, हेक्सेन एज इट इज लिख दो। और हेक्सेन का ई हटा के हमें क्या फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स एसिड का है तो OIC, हेक्सेनोइक एसिड। आई होप यू एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, अभी ये देखो, ओके कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन है, एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो कहाँ से नंबरिंग दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। ओके, तो अभी पहले सब्स्टिट्यूएंट देख लो बच्चों, वेरी इजी है, आप ट्राई करो सॉल्व करने को। 4th कार्बन पे क्या ज्वाइन हुआ है यहाँ पे, ब्रोमीन। 5 कार्बन पे क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन 5 क्लोरो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। सो टोटल कार्बन कितने हैं, वर्ड रूट लिखना है हमें नेक्स्ट, वर्ड रूट क्या आएगा इसका, ऑक्टेन, ऑक्ट आएगा ना। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, सिंगल बॉन्डेड है तो ANE लिख दो, ANE ऑक्टेन। अभी नेक्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइन है तो हमें ANE का E हटा के एल्डिहाइड का AL लगा देना है, ऑक्टेनॉल, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो ऑक्टेनॉल, वेरी इजी। अभी ये बताओ चलो फटाफट, C2H5, now it's CH3, ओके, ऐसा ही कंपाउंड है, लिख सकते हो इसका नाम। कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे तो CH3 होता है, यहाँ पे CH2 CH2 CH3। ओके, तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैक्सिमम कितने कार्बन आ रही है, 7 कार्बन की। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट देख लो, 4th कार्बन पे मिथाइल है, 5th कार्बन पे इथाइल है। अल्फाबेटिकल में फर्स्ट क्या आएगा, 5 इथाइल, देन 4th कार्बन पे मिथाइल, 4 मिथाइल। ओके, 5 इथाइल 4 मिथाइल, लॉन्ग चेन मीन्स वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखोगे, हेप्टेन। हेप्टेन का ई हटा के हमें क्या फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कीटोन का सफिक्स लगाते हैं ONE, लेकिन वो कौन से कार्बन पे, सेकेंड, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेप्ट टू ONE। ओके बच्चों, सो ये हुआ तुम्हारा IUPAC नेम। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, विल सॉल्व द अनदर एग्जांपल्स। चलो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। CH3
CH, नाउ यहाँ पे NO2 ज्वाइन करेंगे, चलो CH2, C डबल बॉन्ड OH, ओके। सो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, एसिड है, तो यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। मैक्सिमम कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेंट देख लो, प्रेफिक्स थर्ड कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है, 3 नाइट्रो, क्या ये 3 नाइट्रो, लॉन्ग चेन 4 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड है तो ANE, प्राइमरी सफिक्स ANE आ जाएगा, ANE, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड का, तो E इज रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, 3 नाइट्रो ब्यूटानोइक एसिड। अभी कुछ अनदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। CH3 CH C2H5O CH2 CHOH CH3। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ पे इसका IUPAC नेम देखो, कितने कार्बन आते हैं मैक्सिमम, देख सकते हो आप। अगर आप स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे C2H5 है, C2H5 का मतलब होता है CH2 CH3, 2 कार्बन है, तो ये ऐसी चेन आएगी तुम्हारी। सो यू कैन सिलेक्ट द चेन लाइक दिस। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऑल स्ट्रेट चेन ही आने चाहिए, ब्रांचिंग में अगर ऑल कार्बन लिंक है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, ये हुआ थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स, 2 कार्बन है ना C2H5। अभी आपका सब्स्टिट्यूटेंट कौन से कार्बन पे है? 4th कार्बन पे। सो आप लिख सकते हो वहाँ पे 4 मिथाइल, क्या लिखोगे? 4 मिथाइल, राइट। लॉन्ग चेन कितने हैं? वर्ड रूट 6, हेक्स। सिंगल बॉन्डेड है, हेक्सेन। सफिक्स क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहलिक ग्रुप है, E इज रिप्लेस्ड बाय 2OL। अल्कोहल का सफिक्स हम लगाते हैं OL, ओके। सो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो आप बता दो, सिंपल एग्जांपल है ये, C2H5 C2H5 C2H5, यहाँ पे भी C2H5, ओके, इथाइल ग्रुप से। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? मैक्सिमम आपकी चेन कैसे भी, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। सो यू कैन टेक द स्ट्रेट चेन लाइक दिस, ओके। तो कितने कार्बन यहाँ पे? C2H5 मीन्स 2 कार्बन है, ये थर्ड है, और ये C2 मीन्स और 2 कार्बन से, तो इसी को नंबर आप दे सकते 1 2 3, ये 2 कार्बन मीन्स 4 5, ओके। सो ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग चेन 5 कार्बन की पेंटेन, करेक्ट। अभी यहाँ पे थर्ड कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप ज्वाइन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल, लॉन्ग चेन हुआ पेंटेन। लॉन्ग चेन क्या हुआ? ये पेंटेन, ओके। और एक एग्जांपल आप सॉल्व करो अभी, C2H5, यहाँ पे भी मैंने C2H5 को लगा दिया, यहाँ पे भी C2H5 को लगा दिया, ओके। CH2 CH, यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ अभी, और ये CH3, ओके बच्चों। कितने कार्बन आएंगे मैक्सिमम इसमें? देखो आप, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे C2H5 मीन्स 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 5 6 7 2 आएगा ना, C2H5 CH2 CH3, टोटल 7 कार्बन की चेन है। 5th कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप है, यू कैन राइट 5,5, करेक्ट। 5th कार्बन पे इथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, सब्स्टिट्यूटेंट प्रेफिक्स बोलेंगे हम उसको, 5,5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। डाई कौन सा ग्रुप है? इथाइल, 5,5 डाई इथाइल। लॉन्ग चेन क्या है? हेप्ट। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखोगे? हेप्टेन। उसके बाद सेकेंड सफिक्स देखो, अल्कोहल है कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे, हेप्टेन 2OL। अल्कोहल का सफिक्स लिखेंगे हम OL, ओके बच्चों। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो अगले क्लास में हम बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ओके, एरोमेटिक रिंग के, ओके, सेकेंड पार्ट में। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल।